एक लड़की पहली बार ऐसा अजीब इंसान देखती है और डरकर तुरंत अपने पापा को फोन करती है। पापा बहुत घबराए हुए आवाज में उसे समझाते हैं कि उस इंसान पर नजर बनाए रखना और तब तक सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देना जब तक वो घर न लौट आए। लड़की को पापा की बात पूरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन पापा की घबराहट देखकर उसे एहसास होता है कि वह आदमी बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर वह अपने छोटे भाई को बुलाती है और उसे भी उस आदमी को घूरते रहने को कहती है और पापा की सारी बातें उसे भी बता देती है। इसके बाद वह घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर देती है। जब वह वापस खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि वह अजीब आदमी अब वहाँ से गायब है। वह गुस्से में अपने भाई से पूछती है कि उसने नजर क्यों नहीं रखी। भाई कहता है कि वह आदमी तो वहीं था और हिला तक नहीं। लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि अब तो वो वहाँ नहीं है। जैसे ही वह पलटती है तो देखती है कि वह अजीब आदमी अब उसके पीछे खड़ा है। वह डरकर अपने भाई को बुलाती है, लेकिन उसका भाई अब भी उस पहले वाले आदमी पर नजर जमाए बैठा है, इसलिए मदद नहीं कर पाता। कि कुछ करना होता है। वह जहाँ जाती है वह अजीब आदमी भी उसी तरफ मुड़ जाता है। तभी लड़की को एक उपाय सूझता है। वह दराज खोलती है और उसमें से टेप निकालती है। फिर एक छोटा टुकड़ा लेकर डरते उस आदमी की आंखों पर चिपका देती है ताकि वह देख न सके। उसे लगता है अब खतरा टल गया है और वह पापा को फिर से फोन करने ही वाली होती है। तभी भाई उसकी आवाज सुनकर अपने सामने खड़े आदमी को छोड़कर बहन की मदद को दौड़ता है और उस अजीब आदमी की गर्दन पकड़कर टेप हटा देता है। तभी वह आदमी शांत हो जाता है। उसी समय उनके पापा घर लौट आते हैं। वो बिना कुछ बोले टेबल से शीशा उठाते हैं और उस अजीब आदमी के सामने कर देते हैं। तभी चमत्कार होता है। वह आदमी कांपता है और कुछ ही पलों में उस शीशे के अंदर चला जाता है। पापा तुरंत शीशा तोड़ देते हैं और लगता है खतरा टल गया है। भाई बहन दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी भाई को कुछ याद आता है। वह दौड़कर खिड़की के पास जाता है और देखता है कि वह दूसरा अजीब आदमी भी अब गायब है। तभी अचानक घर की घंटी बजती है। अब सोचो वह दूसरा अजीब आदमी कहाँ गया होगा।